शुरू ही करते हैं और क्या। पहला चैप्टर लगभग मैंने इसको अर्थशास्त्र में पढ़ा दिया है, आप देखना ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में हमने बता दिया है, लेकिन अब इसको समझाने का काम फिर से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है समकालीन भारत, या इसको भूगोल भी बोल देते हैं। ये भौगोलिक दृष्टिकोण से इसको देखेंगे हम सब, इसको आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से तो अर्थशास्त्र में अब इसमें मैं पैसा की बात क्या करूँगा, नहीं करूँगा, पैसे की बात नहीं होगी इसमें। भूगोल में पैसे की बात, खनिजों की बात करेंगे कि वहाँ पर मिट्टियों की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे। विनिर्माण क्षेत्र में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे, कहाँ पर विनिर्माण अधिक मात्रा में होता है, क्यों होता है, क्यों कोयला की जितनी फैक्ट्रियाँ हैं लगभग झारखंड में ही क्यों रहती हैं, बिजली की लगभग फैक्ट्रियाँ झारखंड या जहाँ झारखंड आंध्र प्रदेश के आसपास ही क्यों रहती हैं। इस तरह की चर्चा किसमें होगी, भूगोल में, कि क्यों, क्या कारण है कि हम अपने यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं, ये भी रीज़न है। उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लग रही, इसका भी रीज़न है। तो क्यों अपने यहाँ नमक की फैक्ट्रियाँ थी बंद हो गई, क्यों गन फैक्ट्रियाँ थी बंद हो गई, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ अपने यहाँ उत्तर प्रदेश से क्यों बंद हो रही हैं, अपने यहाँ गन्ना की फैक्ट्री क्यों अधिक मात्रा में लगाई जाती है। इस तरह की चर्चा किसमें होगी, भूगोल में। क्लियर सी बात है। इन तरह चैप्टर किसमें, इसमें बात होगी, भूगोल में होगी। और वही अर्थशास्त्र में जाते तो बताओ आंध्र प्रदेश के पास जितनी फैक्ट्रियां, उसमें कितना पैसा आता है, इसकी चर्चा कर रहे थे हम सब। उसमें क्या फायदे हो रहे थे, इसकी पर जीडीपी में कितना वृद्धि हो रही है, अर्थात हम सब कितना धनवान, हमारा विकास कितना हो रहा था, किसमें कर रहे थे, अर्थशास्त्र। लेकिन अब इसमें उसकी बात नहीं करेंगे, विकास ये सब की बात नहीं करेंगे। हम सब जो चीज़ें हैं उनकी चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये चीज़ें हैं क्या। तो पहला चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो देखना शब्द से पहले पकड़ते हैं। अब क्या मैं इसमें पैसे की चर्चा करेंगे, अर्थशास्त्र की, नहीं। विकास में भी क्या मैं पैसे की चर्चा करूंगा, नहीं करूंगा। इसमें एग्जैक्ट पहले संसाधन की चर्चा करते हैं, संसाधन होते क्या हैं। तो कितने लोग बता सकते हैं कि संसाधन क्या होते हैं, जो हमारे जीवन संबंधी आवश्यकताओं को करें, जो हमारे जीवन संबंधी आवश्यकताओं को, हाँ, जरूरत को पूरा करें, ये भी संसाधन होते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं। और कोई इधर से लिखा गया है संसाधन। अच्छा, साधन का मतलब क्या होता है, कितने लोग बता सकते हैं, साधन जिसे, हाँ सही है, जो चले वो भी क्या है, साधन है। और जो खड़ा भी रहे वो भी साधन है। जैसे मान ले तो तुम्हारे पास गाड़ी है, खड़ी है, साधन है कि नहीं है, साधन। और कोई बताए साधन का मतलब, साइकिल, साइकिल भी क्या है, साधन है। और कोई, कुदार, किताब, हाँ किताब, किताब किसका साधन है, पढ़ाई का साधन है। और साइकिल किसका साधन है, चलने के लिए, मतलब कोचिंग आने का साधन है। और कोई, अच्छा ये बताओ विद्युत मोटर किसका साधन है, पानी देने का साधन है ना। अब बताओ, और तुम सब किस चीज़ के साधन हो, कह रही पढ़ने के साधन है, पढ़ने के नहीं, विकास करने के लिए हम सब बने हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हैं वैसे रह जाए, कुछ, हाँ वही चीज़ ना, पढ़ेंगे तो थोड़ा सा विकास करेंगे। तो आते हैं थोड़ा सा, साधन का मतलब समझ में आया कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत रहे वो चीज़ खरीद ले, वो क्या है, साधन। जो हमारी आवश्यकताओं क्या कर जाए, पूरा करे थोड़ा बहुत। जैसे पहले हम सब क्या चले, जैसे पैदल चल रहे थे, साइकिल ले आए, थोड़ा जल्दी हुआ कि नहीं, टाइम की भी बचत साधन के रूप में आएगी। टाइम की भी बचत कर दे रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, साधन। अब संसाधन पे आते हैं। दोनों चीज़ सेम है, साधन और संसाधन क्या है, सेम है। बस अंतर इतना है कि साधन खड़ा भी रख सकते हो, लेकिन संसाधन खड़ा नहीं होना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ लाभ या हानि होनी चाहिए। समझ में आया। जैसे तुमने कहा साइकिल, तो साइकिल क्या हमेशा काम करती है, नहीं, हमेशा तुम चलाते रहते हो, नहीं चलाते हो, उसको खड़े भी कर। लेकिन संसाधन का मतलब ये नहीं खड़ा रहे, खड़ा तो रहे, अगर चल रहा है तो उसमें लाभ या हानि तो होगी। अब हर चीज़ तो खड़ा ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी चीज़ है कि वो आपका मशीन है तो चल ही रही है 24 घंटे, उस भी खड़ी हो, लेकिन जब खड़ी हो गई तो उसको हम संसाधन नहीं मानेंगे। संसाधन उसको मानेंगे जो चलता रहे, जो चलता रहे। जैसे दुकान रात में बंद हो जाती है
बंद, लेकिन फिर उसको संसाधन, रात में संसाधन नहीं माने, फिर दिन में जब, अर्थात कोई भी चीज़ चलता रहे, लाभ या हानि मिलता रहे तो क्या रहेंगे? संसाधन। जैसे एटीएम की बात कर लेता हूँ, चलो ठीक है। एटीएम हमें किसका सुविधा देता है? पैसा निकालने का। एटीएम किसका सुविधा देता है? पैसा निकालने। तो पैसा तो चर्चा इसमें होगी नहीं, तो पैसा निकालने वाला संसाधन क्या हुआ? एटीएम। बैंक भी क्या हुआ? एक हिसाब से क्या हो गए? संसाधन ही तो है। बैंक भी क्या है? संसाधन हुए। क्या चीज़? तो बैंक बंद हो गया तो मैं कह रहा हूँ जब चल रहा है तो संसाधन, जब बंद है तो वो एक संस्था है, शांत तुम्हारे बैठा हुआ है। चलना चाहिए कोई चीज़, लाभ या हानि होना चाहिए। वो बंद नहीं होता है बैंक, रात में भी चलता, तुम्हें पता है बंद होता है। जो दिन आप पैसा वैसा जमा किए होते हो, और वहाँ पे जो बैंक की मेन शाखा, वहाँ सब फीडिंग कब होती है? रतिया में होती है। इसीलिए रात पाली दिन पाली ड्यूटी वहाँ पे लगती है, गवर्नमेंट में भी, बैंकों में। समझ में आया? इसका मतलब नहीं कि रात में बंद कर दिया ताला ये बैंक, तो कहानी उसकी बंद नहीं होती। जो दिनम पैसा ये सब रहते तो वहाँ फुल आपकी डिटेल जाती है। तो देखो संसाधन मतलब समझ। अच्छा बताओ, क्या बिना संसाधनों के विकास संभव है? नहीं है। रीजन कौन लोग दे सकता है उदाहरण सहित कि क्यों ऐसा नहीं है बिना संसाधन के विकास? क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। और कोई कुछ सोचा हो? तुम सबके भी दिमाग उमाग है कि एकदम वैसे ही हो। कल हम बता रहे थे पागल की 3 मीनिंग थी। एक थी मेंटल, एक थी मैड, एक थी क्रेजी। तीनों मीन्स पागल होता है, लेकिन तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो तुम सब कौन वाले हो? मैड वाले हो। कह रहा मैड वाले हैं। हाफ माइंड, एक हाफ माइंड भी होता है। तो सबके अलग अलग मीनिंग होती है ना। तो तुम सब हो कौन वाले? अच्छा क्रेजी वाले हो। अच्छा अपने आप को अच्छे पागल मार रहे हो। तो क्रेजी वाले क्या होते हैं? पागल होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। जैसे होते हैं ना कि लोग मजाक वाले पढ़ाते हैं, जैसे मैं क्रेजीपन वाला पढ़ाता हूँ तो मैं समझ लो मैं क्रेजी वाला पागल हूँ। अब मैड वाला पागल कौन होता है? दिमाग ना काम करे, मतलब जो इसे घूमता रहे, उसका किसी मतलब भुलई पागल। भुलई पागल क्या है? भुलई पागल है नहीं, एक टहलता रहता। तो वो सब कैसे? मैड वाले, मतलब उनको किसी से घर दुआर से लेना नहीं है। और तीसरा का मेंटल। तो मेंटल वाला किसे बोलते हैं? जो पढ़ लिख के पागल हो जाए, वो कैसे है? मेंटल। तो बहुत लोग होते हैं ना खूब पढ़े रहेंगे लेकिन पागलाए जाएंगे, तो कहेंगे ये पढ़ने में बहुत अच्छे थे बेचारे, पढ़ के पागल हो गए। तो इतना भी नहीं पढ़ना है पढ़ के पागल हो जाओ ना। पढ़ना उतना है कि जितना समझ में आए और जितने में पागल ना हो। तो दसवें इसीलिए तो मैं इतना सब कुछ करवा दे रहा हूँ, सुबह से शाम तक टाइम नहीं दे रहा हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें अगर कोनो कहे रतिया दिना पढ़ना है तब भी पागल ना हो पाओ। अच्छा पागल वही लोग होते हैं, मैं बता रहा हूँ, वास्तविकता मेंटली वही प्रॉब्लम में आते हैं। जैसे कोई 2 घंटे रोज पढ़ रहा हो, अब पढ़ने में मजे ठीक ठाक हो, अचानक वो 10-10 घंटे देख, उसके समझ में मुझे IAS बनना है, अब पता लगा 2 दिन 2 घंटा पढ़ रहा है, फिर 10-10 15-15 घंटे लगातार, उसको पता नहीं सुबह शाम हो रहा है, पता ही नहीं। तो बताओ अचानक परिवर्तन करेगा तो माइंड भी हमारा धीरे धीरे परिवर्तन लेगा ना। तो पता लगे लगातार तुम 10 दिन कहीं बुखार रखा नहीं, पागल मेंटली, और कहीं नहीं सिलेक्शन हुआ तब मेंटली पागल, पक्का मेंटली पागल। यही सोचोगे कि हम 15 घंटा पढ़, और यही 2 घंटा पढ़ो, और ना भी होगा ना कहोगे 2 घंटा तो पढ़े, तब कि 3 घंटा पढ़ेंगे हम सब। ऐसे ही कहोगे कि नहीं कहोगे? नहीं 4 घंटा पढ़ेंगे। फिर ज़रूरत है, हमने देखा पेपर देखा कि 2 घंटा थोड़ा कम पर्याप्त है, आपकी फेल हो गए, 2 घंटा थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो 3 घंटा बढ़ाए तो दिमाग 3 घंटा, ये नहीं फिर इकट्ठे 15 घंटा नहीं, 3 से 4, 1-2 घंटा और बढ़ाओ, तो आराम से फिर उसके माध्यम से करेंगे हम सब। फिर ऐसा नहीं करना है अचानक बढ़ा देना, फिर और धीरे धीरे बढ़ो, फिर अगली बार फिर कमी दिखी तो 4 ही घंटा तो पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, आपकी 5 घंटा पढ़ेंगे। तो लगभग ये तरीका एकदम शानदार हो जाए। और अचानक वाला तरीका क्या करता है? माइंड को ख़त्म कर देता है। तो बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है। कितने लोग बता सकते हैं फिर से? अब कितने लोग क्रेजी वाले पागल हैं? क्रेजी के पागल मतलब जो समझ में तुम्हारे उल्टा सीधा है, लेकिन कुछ बात की लिमिट होनी चाहिए। नहीं पता लगे गाली देने लोगों बैठ के यहीं पे, तो वो सब नहीं देना है, लेकिन मतलब थोड़ा लिमिटेड में। चलो बताओ प्रिंस ही बताओ, बिना संसाधन के विकास क्यों संभव नहीं है? अगर संसाधन रहेगा उसका हम आयात निर्यात करेंगे। चलो ठीक है, इनका भी कहना आयात निर्यात, तो चलो ठीक है मान लेते हैं, राशि प्राप्त होगी। हाँ राशि प्राप्त होगी, अर्थशास्त्र में पहुँच गए, अर्थशास्त्र में एंट्री कर गए। हाँ चलो विकास हुए, हाँ वही चीज़, चलो ठीक है। और कोई? अनमोल बताओ, नहीं सोच पा रहे बिना संसाधन के विकास? आप बताओ, अगर फैक्ट्रियां नहीं होंगी, फैक्ट्रियां नहीं होंगी तो क्या सामान बन पाएगा?
नहीं बन पाएगा ना। और सामान नहीं बन पाया, अब मान लो फैक्ट्रियाँ ना होती, कपड़ा ना बन पाता, कपड़ा ना बन पाता तो हम सब बताओ वैसे ही रह जाते कि नहीं, जैसे आदिमानव की तरह रहे। तो वही केला का पत्ता वत्ता पहन के, एक था केला का पत्ता, एक उसका वीडियो आया था, केला का पत्ता पहना था आदिमानव, एक बकरी आई, उसमें क्या करता है वो खाना से। अब बकरी, अच्छा बकरी ऐसी होती है ना, अगर पत्ती देख ली तो पीछे पड़ जाएंगी, कितना तुम करोगे, वो दौड़ाएगी तुमको पक्का। अब वो बेचारी भग रही थी। एक पिक्चर भी बनी थी, बहुत पुरानी पिक्चर देखोगे बड़ी मजा आती, जो सन 1990 के पहले की पिक्चर हो, जो उसमें देखो बहुत कलाकारी होती, इसी तरह की चीज़ें बनाते हैं ना। अब एडवांस हो गया, तो बकरिया को अगर चलने लगे तो कहानी क्या है, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए फैक्ट्रियाँ आई, फैक्ट्रियाँ हम सबको कपड़ा वगैरह देने लगी। तो कपड़ा मिला कहाँ से, फैक्ट्रियों से कपड़ा मिला। अच्छा कपड़ा बन किस चीज़ से रहा है, कपास से। कपास हो कहाँ पे रहा है, खेती में। खेत में पाई क्या जाती है, मिट्टी, अर्थात मिट्टी से क्या बना, कपास। कपास से क्या बना, कपड़ा। कपड़ा से, कपड़ा कहाँ पर, फैक्ट्री में गया कपास, फैक्ट्री से क्या बना, कपड़ा। कपड़ा को कौन पहन रहा है, हम सब पहन रहे, थोड़ा अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा विकास हो रहा है कि नहीं। और वैसे भी देख सकते हो, मिट्टी से शुरू किए हम सब तक पहुंच गया। ये एक प्रोसेस हुई कि नहीं, और वो भी सही रूप वाली प्रोसेस हुई। तो ये एक हिसाब से देखा जाए, मिट्टी से कपड़े तक के पहुंचने को क्या बोल देते हैं, विकास। और संसाधन क्या था, मिट्टी। कपास के लिए संसाधन मिट्टी, फैक्ट्री के लिए संसाधन कपड़ा ना। कपास कहाँ से हुआ, मिट्टी से। तो कपास का संसाधन क्या होगा, मिट्टी। क्या बिना मिट्टी कपास उगा पाओगे। और कुछ लोग कहेंगे नहीं गुरुजी हम उगा लेते हैं, कहेंगे कैसे, कहेंगे छता पे मिट्टियाँ चढ़ा लेंगे, लेकिन रहेगी तो मिट्टी ही ना हो। तो ऐसा नहीं करना है, छत पे मिट्टी चढ़ा लिया तो बस हो गया काम, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो समझ में आया, क्या बिना संसाधनों के विकास संभव है, नहीं है। अब संसाधन भी कई प्रकार के होते हैं। तो अब संसाधन कई प्रकार के होते हैं, उसमें से मैं कुछ वैसे नॉर्मल बता रहे हैं, बाकी आज केवल बुक पढ़ना है सबको। आज क्या करना है, बुक पढ़ना है। तो मैं इसके नोट्स को वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट लिखा दूंगा, तो उसमें और सही ढंग से हम समझाते हो, केवल और केवल नोट्स बताएंगे उसमें। लेकिन आज इस तरह से जो चैप्टर चलेगा, हर चैप्टर का पहले होता क्या था, हम नोट्स लिखा देते तो चैप्टर में कुछ हेडिंग छूट जाती थी, आप बुक पढ़ते थे समझ में नहीं। अब पूरा हेडिंग को मैं समझा दूंगा, फिर आपके यूट्यूब पर पूरा बाकायदा नोट्स पड़ जाएगा एकदम सही ढंग से। अब इस तरह से कहानी होगी, क्योंकि बुक में कुछ चीज़ें छूट जाती थी और मैं बुक से पढ़ाता नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा समस्याएं आ रही थी। 126 पेज पे आते हैं। अब मैं एक एक चीज़ को समझाते हुए चल रहा हूँ। अच्छा बुक तो कितने लोग पढ़ रहे हैं, अब एकाध लोग पढ़ेंगे मुझे पता है, एकाध लोग, वो भी एकाध दो लोग, बड़ा होता नहीं, बड़ा हिम्मत करके कहेंगे कि हम गुरुजी। और कुछ लोग आधा हाथ उठाए, समझ लो क्या है, आधा हाथ उठाए समझ लो ये आधा ही पढ़ रहे हैं, एक हेडिंग दो हेडिंग, पूरा हाथ उठाने मतलब फुल पढ़ रहे हो। तो कभी भी हाथ उठाओ, जैसे नहीं पता लगे तुम्हें, मान लेते हैं एनडीए की नौकरी दे दी गई और तुम पहुंच गए एनडीए की जॉब करने के लिए सीडीएस एनडीए में, और कह दिया जाए भारत माता की जय, यही भटकाए हो, फिर कहे भारत माता की जय, तो पता लगे आएगा खींच के मारेगा, कहेगा तो भाग यहाँ से तुम्हें। अरे ऐसे रहो, भारत माता की जय पूरा एकदम सही ढंग से होनी चाहिए, कि जिससे लगे कि सामने कोई पढ़ भी जाए तो जय हो जाए उसका सही ढंग। तो पहले हम सब बहुत मज़ा लेते थे, जैसे वो 15 अगस्त के दिन भारत माता की जय बुलाया जाता था, तो लगभग पास में खड़ा कर देते, सिंगनी उंगनी में बहुत बच्चे रहते थे पहले भी, तो खड़ा कर देते कहीं भर किसी भी स्कूल में। जब हमारे 10-12 बच्चे भी थे उस स्कूल में पढ़े हैं, 30 मतलब 20-25 बच्चों तक के स्कूल में पढ़े हैं। तो उसमें होता क्या था, जानबूझ के जब 15 अगस्त आ जाए जैसे खड़े होते थे, तो जब कहते थे भारत माता की जय, ऐसे जो अखबार रहता था खींच के जय, तो कहते थे लग गया तुम्हारे, तो आगे वाला हौजा धक्का लेके 2-3 को गिरा देता था, उधर टीचर भी आके दौड़ा के कहानी, और जो मारा वो बच जाता था। जब तक वो कहते थे कि गुरुजी ये धक्का दिए, तब तक उनको 2-4 और पड़ जाता था। तो इस तरह से जय होना चाहिए कि 1-2 लोगों का मुंह तोड़ डालो, लेकिन ऐसा करना नहीं है। अब देखते हैं, अच्छा चलो अब लिखा ही देते हैं, पहला हेडिंग लिख लो संसाधन, लिखाते ही चलेंगे ज़्यादा बेहतर, हाँ लिखाते ही चलेंगे, लिख लें संसाधन लिखेंगे, संसाधन लिखेंगे प्रकृति में पाई जाने वाली, प्रकृति में पाई जाने वाली संसाधन को अंग्रेजी में बोलते हैं रिसोर्स, कहते हैं बहुत सब लोग बोलते भी हैं कि रिसोर्स क्या है आपके पास,
तो आपके पढ़ने के लिए रिसोर्स हैं, कापी कलम, ये सब पढ़ने वाले रिसोर्स हैं। देखने के लिए मोबाइल टीवी, अर्थात पूछा जाए देखने के लिए कौन से संसाधन है, मोबाइल है, टीवी है, बहुत सारी चीज़ें। और पढ़ने के लिए कॉपी है, कलम है, ये सारी चीज़ें, बुक है, ये सब पढ़ने वाली संसाधन है। तो लिखेंगे प्रकृति में पाई जाने वाली उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग, उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग, जिनका उपयोग, जिनका उपयोग मनुष्य, जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उन सभी वस्तुओं का उपयोग, उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग, उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग, जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, संसाधन कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन कहलाते हैं। और अथवा करके लिख लो, एक और परिभाषा बहुत आसान वे में है, एक और परिभाषा लिख लेंगे, वह वस्तु, वह वस्तु जो मनुष्य, वह वस्तु जो मनुष्य, वह वस्तु जो मनुष्य, मनुष्य की कठिनाइयों को, की कठिनाइयों को, की कठिनाइयों को दूर करने में, की कठिनाइयों को दूर करने में, दूर करने में समर्थ हो तथा, समर्थ हो तथा, दूर करने में समर्थ हो तथा उसकी आवश्यकताओं को, तथा उसकी आवश्यकताओं को, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी आवश्यकताओं को संतुष्टि, संतुष्टि, संतुष्टि लिख लोगे, ये लिखा, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्टि, संतुष्टि लिखा जाता है, संतुष्टि पढ़ा संतुष्टि जाता है, लिखा संतुष्टि, संतुष्टि प्रदान करती हूँ, संतुष्टि प्रदान करती हूँ, संतुष्टि प्रदान करती हूँ तथा, तथा मानव जीवन की को, मानव जीवन को उपयोगिता प्रदान करती हैं, मानव जीवन को उपयोगिता प्रदान करती हैं, उपयोगिता प्रदान करती हैं, कॉमा लगाएंगे, उपयोगिता प्रदान करती हैं, कॉमा, संसाधन कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं, संसाधन कहलाते हैं। नोट करके लिखो, नोट, नोट बना लो, वह तत्व, नोट करके लिखो, यक्कई पेनिया से लिख लो, कोनो जरूरी है कि 2 पेन का यूज करो, 2 लोग बैठे हैं एक बगल बगल, वहाँ पे नहीं, ये दोनों तुम्हारे बगल में है, वो उधर देख रही है कि वहाँ पे पलिया में कौन 2 लोग पेन ले रहे हैं ना, पलिया में नहीं है, यहीं कोचिंगिया में है। का जरूरी है देखना, जिसको कहते हैं वो समझ जाए खुद है, लेकिन आदत यही होती कौओं की तरह देखने की, इधर देखेंगे उधर देखेंगे। जैसे बहुत सारे लोग हमको, पहले हम बहुत काले थे, सब कहते थे कौआ, हमसे हमें क्या कहते थे, कौआ टाइप में, तो कहते थे कौआ हुआ, लेकिन कौआ से अब हम सब क्या हो गए, थोड़ा सा बिल्ली कह रही है, कौआ बकुला हो गए, नहीं बकुला अभी नहीं, कोयल हो, नहीं कोयल भी कोयल, और थोड़ा सा
उल्लू, हाँ सही कह रहे हो, उल्लू है। अब थोड़ा सा क्या है, उलूक है, उलूक। उलूक मतलब क्या होता है, उल्लू। संस्कृत उसका आपको आता है वो लिखने के लिए, तद्भव तत्सम। तो उल्लू का क्या होता है, उलूक। तो याद रखना, उल्लू है आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द मतलब जो शुद्ध शब्द नहीं होते हैं, जो हम सब अपनी बोलचाल वाले होते हैं, और तद्भव मतलब संस्कृत वाले शब्द। तो संस्कृत में उलूक मतलब उल्लू, तो तद्भव तत्सम में समझ लेंगे। उल्लूक आता भी बहुत है, उल्लू का उलूक, ये बहुत आता है। तो कहाँ तक लिखे, वह तत्व जो मानव के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होता है। ये लिखा गया है, प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होता है, उसे संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। उसे संसाधन की श्रेणी में रखते हैं, संसाधन की श्रेणी में रखते हैं, उसे संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। तो मैं एक बार पुनः इसको समझा देता हूँ, पुनः समझाने से पहले, क्योंकि मुझे अगर कोई शब्द मिल जाता तो मैं तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देता हूँ। तो कितने लोग को संधि आती है, हिंदी में संधि आती है, खुशबू नहीं आती संधि, दीर्घ ऊर्घ संधि नहीं आती है, आती है। और इधर कौन आ, दीपाली, माही नहीं आती बेटा आपको संधि, नहीं आती संधि, नहीं आती पक्का। अच्छा, विद्या धन आलय क्या होता है, आती तो है, आती तो है ना, कह रहे नहीं आती है, तो आती है संधि। तो बताओ, तीन लोग दीपाली बताएंगे, इसमें कौन सी संधि है? कोई बोलेगा नहीं, हमने दीपाली पूछा है, जो दीपाली होगा वही बोलेगा। बताओ, संधि आती है तो इसको बताओ। जिनको पता रहता है, मुझे पता लग जाता है कि दिमाग में वो चलने लगता है कि यही होगी, गुड़ संधि। चलो इनका और तो इधर कोई हाथ उठाया नहीं था संधि में। पायल बताओ, यड़ संधि। और कौन उधर उठाया था? और कहा चीज़ तुम चिल्ला रहे हो, तुमने हाथ नहीं उठाया, कहा चिल्ला रहे हो अभी? चलो बताओ अनन्या, तुम्हारे ऐसे हाथ खड़ा की थी। और इधर कौन उठाया था? खुशबू बताओ। नहीं है, आपके हिसाब से कौन सी संधि? गुड़ संधि। तुम्हारे हिसाब से यड़ संधि। रोज कहता हूँ यारा लावा के साथ आधा अक्षर आ जाए तो कौन सी संधि? यड़ संधि। जब जब मुझे मिलता है यारा लावा के साथ आधा अक्षर अगर आगे आ जाए तो 99% है, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, 99% का। और इसका संधि विच्छेद परति धन अच्छ। और संधि में होता क्या, दोनों के अर्थ निकलने चाहिए, दोनों के अर्थ निकलने। परति का भी अर्थ निकलता है, अच्छ भी होता है। समझ में आया? हाँ, अच्छ मतलब दिखना, अच्छ मतलब क्या होता है? दिखना। अब अच्छे एक उसमें भी पढ़े थे, अंकगणित में भी, तो दोनों के भी अर्थ निकलने चाहिए, तभी संधि होती है, नहीं तो नहीं होती। तो यड़ संधि है, तो इसमें कोई गुण, कहाँ से गुण था इसमें? गुड़ में हमने कहा गुड़ हो जाता है। अब ऐसा कहें गुरु जी गन्ना फिलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखो, संधि पहचानने का बहुत आसान तरीका, जो दीर्घ संधि होगी, दीर्घ वाली, उसमें दोनों मात्रा बड़ा बड़ी बड़ा ऊ मिलेगा। और जो गुड़ में होगा क्या, आ और ई मिलके ओ बन जाता है। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। और आ ऊ मिलके ओ, आ ई मिलके ए बनता है, आए नहीं। अर्थात गुड़ संधि में तुम्हें ए की मात्रा मिलेगी और ओ की मात्रा मिलेगी हमेशा। गुड़ संधि में ये दो मात्रा में। और वृद्धि संधि में आए की मात्रा हमेशा मिलेगी और आओ की मात्रा हमेशा मिलेगी, क्योंकि वृद्धि होता है। तो ये ए में जोड़ देंगे तो आए हो जाएगा, वृद्धि मतलब बढ़ना। तो ये सब संधि का तरीका होता है। अगर यारा लावा के साथ आधा, और तुम्हारे में कभो ज़्यादा पूछेगा भाई, नहीं यही पूछेगा डायरेक्ट वाला, क्योंकि इतना नहीं है कि तुम्हें पूछ लेगा 1%, जो मैं बता रहा हूँ 99% सही होता है, 1% इधर उधर है, तो 1% वाला तुमको नहीं देगा, 99 वाला देगा। और हमेशा पूछता है, एक प्रश्न संधि का आता ही आता है, 2 प्रश्न आ जाते हैं। संस्कृत में 2-3 आ जाएंगे, और जो संस्कृत नहीं, हिंदी में तो आएंगे ही आएंगे। तो इसको भी, तो जो शब्द आता है उसको मैं तुरंत बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन सा। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग लगा है ना, उपयोगी।
अच्छा, कौन सा प्रत्यय लगा है? योगी नहीं, ई प्रत्यय लगा है। उपयोग ई प्रत्यय है, बड़ी ई है, तो प्रत्यय एकदम पीछे, उपसर्ग आगे एकदम। क्लियर ना? लेकिन ये करेंगे उसका अर्थ नहीं। अभी तुम कहते नहीं गुरुजी उपसर्ग हम लेंगे, उपसर्ग तो प्रयोगी कोई शब्द होता है? प्रयोगी शब्द नहीं होता। अब कहते नहीं, हम अपने यहाँ कोई होगा बुआ हुआ लड़का, मैं प्रयोगी नाम बता दूंगा, उसका लिखवा दूंगा, प्रयोगी इसका नाम रहे, तो वो बात नहीं हो रही। तो वास्तव में समझ में आया प्रत्यय और उपसर्ग? तो ये भी आता है प्रश्न में, तुम्हारे पूछता है, आप देखना हाई स्कूल में। अब थोड़ा सा बताते हैं जो हमने लिखाया है। हमने पहला चीज़ लिखा है, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं पाई जाएंगी जो हमारी आवश्यकताओं को क्या कर दें? पूर्ति कर दें। और जो पूर्ति नहीं कर रहे वो संसाधन नहीं कहलाएंगे। जैसे केवाच। केवाच कितने लोग जानते हैं? जो लग जाता है, खूब कुचलाता है, ऐसे लाल लाल करके सेम की तरह फरता है, वो बहुत कम अब पाई जाती है। वो बताओ हम सबके लिए उपयोगी है? नहीं। और तुम सबके लिए बताओ, मर्सिडीज गाड़ी इस समय उपयोगी नहीं है ना? अब कह रहा है उपयोगी, इसी समय मिल जाए। पहले पैसा नहीं कमा रहे, पहले उपयोगी है मर्सिडीज गाड़ी, तो अभी उपयोगी। कह दूँ कलम है, तो इसका मतलब संसाधन तुम सबके लिए कलम है कि नहीं है? तो उपयोगी हुआ कि नहीं? और चलो, वस्तु है कि नहीं? कलम भी। अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी वस्तु नहीं है, कलम तो कलम है, लेकिन वस्तु है ना, एक हिसाब से हर चीज़ क्या है? वस्तु है। चलो तो आपको, चलो आप बताना, रागिनी बताएंगी ज्योमेट्री बॉक्स है भी नहीं भी है। अब कह दो काहे, कह दो हाथों में ले आएंगे, लेकिन वास्तव में है ना, उपयोगी है। अब ना लाओ तो कोई वो बात नहीं लाए। अब बैग कह दो नहीं, हम बैग नहीं लाए, हाथों में ढो के लाएंगे, हमारे लिए संसाधन नहीं है। तो हाथ आपका संसाधन हो गया। तो चलो बताओ, बायोलॉजी में संसाधन में क्या पढ़ेंगे, समझ रहे हो? नाक कान हाथ पढ़ेंगे कि ये भी क्या है? संसाधन है, शरीर के संसाधन है। किसके संसाधन रहेंगे? शरीर के संसाधन। तो हर तरह के संसाधन अलग होंगे। तो समझ में आए संसाधन मतलब कि अर्थात वह वस्तु जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को क्या करने के लिए, पूर्ति के लिए करे, वो क्या कहलाएगा? संसाधन। फिर हमने लगाया, आगे लिखाया कि उससे क्या हो? वस्तुओं से संतुष्टि भी प्रदान हो। जो चीज़ कठिन रहे वो भी आसान बना दे संसाधन। जैसे अब बताओ, अगर पेन ना होती, पहले सियाठा कलम से हम सब लिखे हैं, तो सियाठा कलम से लिखते तो बताओ ज़्यादा टाइम लगता तो नहीं लगता? अब आजकल कह रहा नहीं लगेगा। सैया बुद्ध से छू जाती ना, तो थोड़ी देर तो उसमें मिट्टी डाल के सुखाते। अब ऐसा मिट्टी उट्टी नहीं डालना, शुरू कर दिए, खत्म। जितना तुम पेन और सियाठा कलम से लिखोगे उतना में 1 घंटा, उतना तुम 1 घंटे में अगर सियाठा कलम से 1 पेज लिख रहे हो तो पेन से हमें लगता है 2-3 पेज लिख डालोगे। तो बताओ ये संसाधन बेहतर है कि नहीं है? अर्थात जो पहले कठिनाइयाँ थी उससे अब संसाधन ऐसे ऐसे आ गए, नए संसाधन, जिससे हमें उन कठिनाइयों से थोड़ा बहुत निजात मिल गया। अब तो कंप्यूटर भी आ गया, पेन भी नहीं चलाना है, खट 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 खट, कहानी खत्म। तो बताओ कंप्यूटर भी क्या है? संसाधन। क्लियर हो रहा है कि नहीं संसाधन के बारे में? फिर अगला पॉइंट हमने लिखाया, उससे आप संतुष्ट भी हो। अब पता लगे तुम कंप्यूटर ले आए और उसमें माउस वाउस लाए हो, माउस से नहीं काम कर रहा है, कंप्यूटर हैंग करने लगा, कुछ चल ही नहीं रहा, तो बताओ वो तुम्हारा संसाधन कहलाएगा? वास्तविक रूप में नहीं कहलाएगा। है तो तुम्हारा ही संसाधन, लेकिन जब काम नहीं कर रहा है तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। क्लियर? जैसे मोबाइल हैंग करने लगे तो बताओ संसाधन रहेगी? नहीं रहेगी। और फिर आगे हमने लिखाया कि मानव जीवन को क्या करे? उपयोगिता प्रदान करे। जो मानव जीवन में क्या रहे? उपयोग में आए। तो अब बताओ, कलम है तुम्हारा संसाधन, क्या कलम? बताओ तुम्हारा उपयोग आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कह दो भैंस, उपयोग में इस समय मौके पर देखा जाए तो नहीं, लेकिन एक अगर अभी आप सब में नहीं, लेकिन जो लोग भैंस पाले उनके लिए है संसाधन। दूध बेचते हैं, पैसे का क्या? दूध बेच रहे हैं तो पैसा क्या है? उनका संसाधन आ रहा है, दूध से पैसा आ रहा है, तो भी एक हिसाब से संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? तो उनके लिए है। गोबर भी बेचते हैं बहुत लोग, तो उससे भी अपने यहाँ गोबर नहीं बिकता। शहरों में एक कंडी जो होती है, कंडी जो हम सब पाते हैं, हाँ उपला जो बोल देते हैं, जो कुछ बोल देते हैं, कंडी, हम सब देहाती हैं, कंडी ही बोलेंगे। अब हम तो उपला नहीं बोलेंगे, कंडी ही जाते। और एक दिन उपला बोलने, अगले दिन भूल जाए, किसी के सामने पता लगे, फिर से कहें, वो सोचने लग जाए, इससे बढ़िया जो है वही बोलेंगे। तो कंडी जानते हैं ना? तो शहरों में 10 रुपये की एक कंडी बिकती है, 10 रुपये की। सोच रहे हो, 10 रुपये की कंडी। अब अपने यहाँ फ्रीओं में होलिकवा लगेगा तो चुरा के ले जा फेंक देते हैं, ये नहीं पता कि एक कंडी ले गए 10 रुपये ले जा रहे हैं।
तो सही बात है कि नहीं? हाँ, तो ये सब अपने यहाँ तो बहुत बढ़िया है। आप शहरों में जाओगे, भूसा 20-30 रुपये ऐसे पता नहीं किलो में मिलता है, 40 रुपये 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, ऐसे करके कुछ मिलता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। 10 रुपये 20 रुपये किलो टाइप में चलता है, ऐसे करके वहाँ बिकता है। हम सब जहाँ थे तो एक गली का नाम था इलाहाबाद में भूसा गली, तो वहाँ भूसा मिलता था। एक गली का नाम था कोयला गली, तो वहाँ कोयला अंदर मिलता था। ऐसे शहरों में ऐसे ही नाम होते हैं। कोयला गली मतलब कोयला ही ज़्यादा मिलेगा, भूसा गली भूसा मिलेगा वहाँ पे पक्का। अब गाय गली तो गाय नहीं मिलेगी वहाँ, गाय तो वैसे भी मिल जाएंगी, अपने यहाँ भी गाय की गली होती है, तो गाय वाय की सबकी गली। तो समझ में आया था, तो जो मानव जीवन में उपयोग रहे वो क्या है? संसाधन है। तो संसाधन की बहुत सी परिभाषाएं लिख सकते हो। जैसे तुम्हें अगर ना पता रहे, याद आए तो दिमाग में ये रख सकते हो। पहली चीज़ तो हो गया कि जो हमें आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे वही क्या है? संसाधन। जो हमें नहीं, जो वस्तु हमें संसाधन। वास्तव में वस्तु ही संसाधन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वस्तु ही क्या है? संसाधन है। लेकिन वो वस्तु संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करे। क्या हर कोई वस्तु संसाधन है? नहीं है। जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति ना करे वो संसाधन नहीं कहेंगे हम सब। क्लियर हुआ बात? नहीं। जो हमारी कठिनाइयों को और कठिन बना दे वो भी हम सब के लिए संसाधन नहीं होंगे। जो हम सबका उपयोग में ना आए वो सब भी हम सबके संसाधन नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, प्रत्येक मनुष्य के लिए संसाधन अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? हर मनुष्य का संसाधन अलग होगा। किसी को किताब पढ़ना पसंद होगा, किसी को लिखना पसंद होगा, किसी को साइकिल चलाना पसंद होगा, किसी को गाड़ी चलाना, किसी को तो हेलीकॉप्टर उड़ाना पसंद होगा, किसी को मोबाइल चलाना बहुत पसंद होगा। तो आजकल ये तो सबको पसंद है मोबाइल। कौन कह दे, किसी को कह दो लो मोबाइल दे दो, पता लगे मोबाइल तो कभी मना ही नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें मना करना है। कोई देगा भी तब भी मना लो, अगर पता लग गया तो सही कर देंगे। तो संसाधन का मतलब समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। अब कितने लोग संसाधन का मतलब बता सकते हैं? देहाती भाषा से लेके वैसी भाषा। अब बताएंगे नहीं, पता सबको है। बता, चलो तुम ही बताओ संसाधन क्या कहेंगे आप? संसाधन किसको कहेंगे? जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर दे। चलो ठीक है, इनका भी कहना क्या है। और कोनो ऐसा उदाहरण दो मज़ा आए उसमें। और कोई अनन्या बताओ, कोई आपके हिसाब से संसाधन क्या होंगे? उदाहरण के माध्यम से भी दे सकते हो। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है, तुम अगर परिभाषा नहीं लिखो, उदाहरण भी लिख दोगे तो नंबर पूरा, यकीन मानो पूरा नंबर देगा। हाँ चलो बताओ। जैसे आपका संसाधन है ट्राइपॉड। बिल्कुल सही। जैसे मेरा संसाधन क्या है? ट्राइपॉड। मेरा संसाधन क्या है? मार्कर। मेरा संसाधन क्या है? बोर्ड। अब बताओ, बोर्ड को मैं तोड़ मरोड़ दूं, दीवार पे ऐसे कह दूं मैं इस पे लिखूंगा, तो ये है तो संसाधन, लेकिन कई बार यूज करके कहानी का तो क्या दोबारा मिटेगा इस पे? नहीं मिटेगा। हाँ, तो पेंट करोगे तब भी दिखेगा, हल्का हल्का दिखेगा। तो पेंट दूसरा का मारना तो पता लगे रोज पेंट है, खर्चा अधिक बढ़ा रहे हैं फिर ना, तो क्या मैं उसमें समर्थ होऊंगा? अर्थात कठिनाइयाँ बढ़ी कि नहीं बढ़ी कि बार बार पेंट करा रहे हो, तो वो मेरा संसाधन नहीं है। दीवार। क्लियर सी बात हुई कि नहीं बात? जैसे तुम सब टेबल पे बैठे हो, टेबल भी तुम्हारा क्या है? एक संसाधन ही है, बैठने का संसाधन है। तो संसाधन एकदम क्लियर हो गया। अब बताओ, क्या बिना संसाधनों के विकास संभव नहीं है? जैसे अगर तुमसे कहे चलो तुम खड़े होके ही पढ़ना है, मुश्किल में 10 आधा घंटा खड़े होके पढ़ सकते हो। अगर संसाधन नहीं तो क्या विकास कर पाओगे? नहीं। तो पता लगे पढ़ेगे आधा घंटा, सोओगे नहीं, बैठ जाओगे, चक्कर आएगा, तो कहानी क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए बिना संसाधनों के विकास संभव नहीं है। तो ये जो हमने कहा था कि ये संतुष्टि के, तो इसको एक होता नहीं, कोई इतिहासकार रहते हैं, अपना भौगोलिककार रहते हैं, जो कुछ रहते हैं भूगोल वेत्ता, ये जेम्स फिशर ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स फिशर ने। जेम्स फिशर ने कहा था संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं को क्या करे? संतुष्ट करे। तो सही है कि नहीं? संसाधन कोई भी वस्तु हो सकती है जो हम सबकी इच्छा को क्या कर जाए? पूर्ति कर जाए, और आवश्यकताओं की भी क्या कर दे? पूर्ति। तो इसको एक लोग ने कह दिया, उनका नाम क्या था? जेम्स फिशर। तो बताओ, ये सब हम सब भी कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? इन्होंने पहले आके बोल दिया तो इनका काम होगा। हम सब भी अपना बोल सकते, जो जैसे भूगोल वेत्ता जो बनेंगे, जैसे मान लेते हैं PhD भूगोल से करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे, तो वो भी इसका भी दूसरा का भी उदाहरण दे सकते हैं कि जो हमें उपयोगिता वाली चीज़ें हैं, हमें अच्छी चीज़ों में या हमें निगेटिविटी में ना जाएं, वो चीज़ें लाएं, वो वस्तुएं जो हमें पॉजिटिविटी की ओर ले चलें, उसको संसाधन कहते हैं। बिल्कुल सही कह सकते हो। तो सबके आंसर अलग अलग होते हैं। तो पहला तो इसको किसने कहा? जेम्स फिशर ने बस इतना कह दिया कि भैया संसाधन वह वस्तु कोई भी हो सकती है जो हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं को क्या कर दे? पूर्ति कर दे।
यही चीज़ तो संसाधन होता है। अभी तो यही चीज़ समझा गया, इसको एक लोग आके कह दिए। और एक लोग थे BC मैकनॉल। और तुम्हारे में कभी ये नहीं आएगा कि जेम्स फिशर के अनुसार, ये कब्बो नहीं पूछेगा। BC ये सब बीएड में पूछता है कि इनके अनुसार, आपको BA में पूछेगा इस तरह की चीज़ों। इंटर में भी पूछ सकता, 10वीं तक ये नहीं आएगा कि आप इनके अनुसार। तो एक थे BC, तो मैं इसलिए नाम लिख रहा हूँ तुम्हें याद रहे कि ये भूगोले वाले नाम है, भूगोल वेत्ता है। जो भूगोल की खोज या जानकारी देते हैं उनको क्या बोलते हैं? भूगोल वेत्ता, भूगोल को जानने वाले। तो ये भूगोल वेत्ता है मैकनॉल, BC मैकनॉल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन, अब इन्होंने प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण दे दिया। इन्होंने कहा प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब बताओ, अब इनको कि तो पकड़ खींच के लाया जाए और यहीं पे बांधा जाए, कहते हैं भैया प्राकृतिक संसाधन कह ही रहे हो तो वो और कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा प्रकृति से। तो इन्होंने लेकिन एक शब्द और जोड़ दिया, देख रहे हो थोड़ा सा ये सब दिमागी होते हैं। इन्होंने आगे जोड़ दिया कि जो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा पैदा और मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं, ये शब्द जोड़ दिया। अब बताओ प्रकृति द्वारा अब कुछ लोग कहेंगे नहीं गोरुओं भैंसिया के लिए, जानवरों के लिए, जानवर भी मनुष्य हैं, कहते नहीं पेड़ पौधों के लिए भी है, तो उनके लिए भी संसाधन होते हैं। पेड़ पौधे के भी क्या होते हैं? संसाधन, वो भी अपना संसाधन है। जैसे जल हम सब देते हैं तो उनका भी एक हिसाब से क्या हुआ? संसाधन हुआ। मनुष्य लिखे, जंतु को लिखना चाहिए ना। तो क्या चीज़? मनुष्य जंतु है ना। हाँ तो अब इनको लिखना चाहिए, तुम लिख देना जाके भूगोल वेत्ता बनना, लिख देना जंतुओं को, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए तो कुछ चीज़ छोड़े हैं, तो यही चीज़ें तो तुम सबके दिमाग में आता है, तो यही चीज़ आगे जाके क्या बन सकते हो? आप भूगोल वेत्ता बन सकते हो। ऐसे ही बनते हैं कि जो चीज़ें आपको इस समय से समझे रहोगे, बाद में उसको थोड़ा और समझोगे तब समझोगे नहीं इसको तो ऐसा भी कहा जा सकता। तो इन्होंने एक शब्द दिया कि अब बताओ जो प्राकृतिक संसाधन में प्रकृति में ही पाए जाएंगे, फिक्स है। इसको किसने कह दिया था? मैकनॉल। लेकिन एक शब्द जोड़ दिया था जो मनुष्य के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। जो मनुष्य के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। आप लिख देना जानवरों के लिए भी उपयोगी होते हैं, बहुत सारे सब जानवर के लिए भी संसाधन। अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे नहीं, इसको लिखेंगे नहीं, बस समझ रहे हैं ना। ये तुम्हें पूछेगा भी नहीं, तुमसे जब पूछेगा संसाधन क्या होते हैं, संसाधन और विकास एक दूसरे को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। तो संसाधन और विकास एक दूसरे कैसे स्पष्ट है? बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है। एक तो यही हो गया। अब बताओ कोई उदाहरण दे देंगे कि जैसे हम सब पढ़ रहे हैं, ऐसे भी उदाहरण जो तुम्हारे दिमाग में उदाहरण दे सकते हो, क्योंकि टीचर क्या करता है वो बुका वाला सोचता है कि लेकिन जो तुम्हारे समझ में आए वही उदाहरण देना। जैसे हम सब पढ़ाएं, जैसे जो चीज़ समझ में आए, जैसे हम पढ़ने गए, टीचर पढ़ा रहे हैं, हम खड़े होकर पढ़ रहे हैं, हमें संसाधन नहीं है, या मान लेते टीचर पढ़ा रहे हैं या हमारे पास कलम नहीं है तो हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो जिससे हम सबके लिए कलम उपयोगी हो गया। तो कलम कैसे उपयोगी? बिना विकास के कलम बन नहीं सकती। तो ये सारे उदाहरण भी दे सकते हो आप आराम से। कोई इसमें सामाजिक विज्ञान कभी ये नहीं कहता कि हो सकता समाज को उठाने के लिए किसी के दूसरे के साथ कोई कह दे कि मैं समाज को शिक्षा से उठाऊंगा, शिक्षित करके आगे बढ़ाऊंगा, और कुछ कहते शिक्षित नहीं मैं पैसा बांट दूंगा। इससे भी समाज आगे बढ़ सकता है ना। हर घर में 1-1 करोड़ रुपए दे दो तो लगभग 80% तो सुधर ही जाएगा। 20% दरुआ सरबिया तो और हो जाएंगे, तो ख़त्म ही कर। लेकिन 80% सुधर जाएंगे कि नहीं? शिक्षा से भी क्या 100% सुधर सकते हैं? नहीं, शिक्षा से मैक्सिमम सुधर सकते हैं, लेकिन 100% तो उसमें 2-4-10 तो बच ही जाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? संसाधन, संसाधन का मतलब बताओ क्या संसाधनों के बिना विकास संभव है? नहीं। अगर बताओ ये बोर्ड ना होता तो क्या मैं पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता। कह रहा यस सर, तो ऐसे बोलता यहीं पे, अब बोलता तो दिमाग में सेट होता कि नहीं फिर। और तुम्हारे पास कलम, अगर कलम ना बनी होती तो कहानी ना होती। तो बिना संसाधनों के विकास संभव नहीं होता। तो जब प्रश्न आएगा यही पूछेगा संसाधन क्या होते हैं, संसाधन और विकास एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो प्रश्न का आंसर सब सेम है कि नहीं? वही वाला। तो अब कभी भी रटने की कोशिश नहीं करना इन प्रश्नों को जिसमें संबंध पूछे। अगर तुमने रटा तो तुमसे बड़ा गधा कौनो नहीं है। रीजन ये है कि भूल जाओगे, और जब सोचे समझे रहोगे तो आराम से कहानी हो जाएगी। तो BC मैकनॉल ने क्या कहा कि प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन, प्राकृतिक संसाधन उन्हें कहते हैं जो प्रकृति में, लेकिन मनुष्य के लिए उपयोगी भी होने चाहिए। अब एक और वैज्ञानिक है जिमरमैन, इनका नमो वैसे रहता है जैसे जिम उम करते रहे होंगे तो इनका नाम जिमरमैन रख दिए। देखो उनके पिताजी जिम करते रहे होंगे तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है वो मर रहे होंगे, उनका जीव निकल रहा होगा तो जिमर कर दिए। मैन मतलब आदमी, आदमी का जीव निकल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? जिमरमैन। तो विदेशों में ऐसे ही नाम रहेगा, उटपटांग नाम रहता है। हम सब बहुत अच्छे नाम वाले होते हैं।
लेकिन अभी अब हम सब भी जाएंगे विदेश में, कह देंगे हमारा नाम जो रहेगा, मान लेते अनमोल है तो पप्पू, वो भी कहेंगे ये तो ना बेकार नाम, मज़ा लेगा। और तुम भी जाओगे, तुम भी 4 लोग रहोगे तो यही कहोगे। और जैसे कह दिया मेरा नाम है जिमरमैन, कहे जिमरमैन कर रहा, तुम भी मज़ा लोगे। ऐसे ही होता है नाम में मज़ा। जैसे अपने यहाँ अभी किसी का नाम जैसे रख दो बदरी प्रसाद, पहले तो होता था, अब रख के देखो किसी लड़के का पूरा कलसवा ना मज़ा लेगा तो बताना। जब कहेंगे बदरी बदरी कहेगा, बदरी आज बदरी है, और तुम कहोगे हम साहब हमारा नाम जो है ये उल्टा सीधा ले रहे, तो कहेंगे गुरुजी कहाँ नाम ले रहे, आज सर जी देखो बदरी है। अच्छा सर जी हम पता ही नहीं था हमें कि इनका नाम, ध्यान से उतर गया। तो टीचरवा पहले तो बदरी प्रसाद को लती आएगा सही ढंग से, कहेगा तुम्हें से तो बताओ नाम से मज़ा ले लेंगे कि नहीं हम सब। इसीलिए आप छोटा नाम रखना चाहिए। अब एक लोग थे जिमरमैन, इन्होंने क्या कहा कि प्राकृतिक पर्यावरण नामक तत्व संसाधन तभी बन सकता है। अब कह रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण नामक तत्व संसाधन, अब इसको पर्यावरण से रिलेटेड कर दिए। कहाँ से कर दिए? पर्यावरण से। कह रहे हैं ये तभी बन सकता है जब मनुष्य उनकी उपयोगिता को ना समझे वरन इनका उपयोग करे। इनका कहने का मतलब ये है मनुष्य उनका उपयोगिता समझे, ऐसा होना चाहिए कि ये कहाँ पे उपयोग करना है, इस तरह से होना चाहिए। तो वही आगे इसने लिख दिया है कि मनुष्य, जबकि मनुष्य उनकी उपयोगिता ही ना समझे। इसका अर्थ देखो, एक शब्द होता है ही ना समझे, तो ही ना समझे मतलब इसको आपको समझना है। जैसे एक शब्द ऐसे लिखा गया है, इसको समझना पूरा, इनको मैं लिख ही दे रहा हूँ। प्राकृतिक, जिमरमैन साहब को लिख के समझा देता हूँ। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक पर्यावरण नामक संसाधन तत्व संसाधन तभी बन सकता है। इसको अर्थ समझाने के लिए बता रहे हैं, मतलब तभी बन सकता है जब मनुष्य उसकी उपयोगिता ही ना समझे। जब मनुष्य उसकी उपयोगिता ही ना समझे, उपयोगिता ही ना समझे बल्कि उनका उपयोग भी करे। अब देखो इसका अर्थ देखो कैसे कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण नामक तत्व संसाधन तभी बन सकता है। कह रहा है जब मनुष्य उसकी उपयोगिता ही ना समझे, केवल ये ना समझे कि इसको उपयोग ही करना है, उसका उपयोग भी करना चाहिए। इसका अर्थ समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं कि उपयोगिता ही ना समझे मतलब खत्म, ऐसा नहीं कह रहा उपयोगिता ही ना समझे कि ये उपयोग ही करना है, उसका उपयोग भी करे। वो कौन से संसाधन होते हैं? प्राकृतिक संसाधन या संसाधन कहलाते हैं। इसको कौन कह रहा है? जिमरमैन। तो देख रहे हो शब्द का अर्थ कैसे है। कह रहा है कि उसकी उपयोगिता ही ना समझे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, तुम्हें लगेगा मुझे कलम का उपयोग करना है, तो समझ में तो आ रहा है उपयोग करना है, लेकिन आप उपयोग नहीं कर रहे हो, तब वो संसाधन नहीं होंगे। सर यहाँ तत्व ही संसाधन बन सकता है। हाँ, तत्व भी क्या है? संसाधन बन सकते हैं।